हरे कृष्णा। भक्ति का 3 महाबल। कहते हैं भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। 3 महाबल है भक्ति का। क्या है? भक्त पद धूलि, शुद्ध भक्त का चरण रज। ये चरण रज को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे, उनको जब बुकार हुआ था, उन्होंने गोपी लोक का चरण रज को प्राप्त करने के लिए नारद जी को भेजे थे। तो नारद जी ब्रज से गोपी लोक का चरण धूलि लेकर के गए, तब भगवान को जो बुकार हुआ था वो बुकार उतारा। तो उसी प्रकार भक्त पद धूलि, शुद्ध भक्त का चरण रज को हमें सिर में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रज आते हैं, ब्रज में ब्रज रज को सिर में धारण करना चाहिए। जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जो बड़दांड है वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए। नदिया नवद्वीप भी जाते हैं, वहाँ पे धाम में उतरते हैं, वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए। कितने साधु संत चलते हैं, उनका चरण रज हमारा मस्तक पर आ जाए। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, शुद्ध भक्त का चरण धौत करके हमें पान करना चाहिए। शुद्ध भक्त का पद धौत करके, जो गुरु होते हैं उनका पद धौत करके हमें चरणामृत लेना चाहिए। तो जिसी प्रकार हमें प्रत्येक दिन भगवान को स्नान करा के पंचामृत उसमें लेते हैं, पंचामृत भी लेते हैं, तब वो भी भगवान का चरणामृत पान करना है। तब उसी प्रकार शुद्ध भक्त का पद जल, शुद्ध भक्त का चरण धौत करके पान करना चाहिए। और क्या है? भक्त भुक्त अवशेष। जब शुद्ध भक्त भोजन कर लेता है, गुरु भोजन कर लेते हैं, गुरु जो उच्छिष्ट छोड़ते हैं, तो वो उच्छिष्ट को हमें ग्रहण करना चाहिए। भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। इसी प्रकार नारद जी ये भक्त का उच्छिष्ट को प्राप्त करके इतने महान भक्त बने, महान भक्त बने नारद जी। तो उसी प्रकार हमें भक्ति को बल देना चाहते हो, तब ये तीनों चीज अपनाना चाहिए। शुद्ध भक्त का चरण रज, शुद्ध भक्त का चरण जल और शुद्ध भक्त का अवशिष्ट भोजन करने का बाद उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए। 3 महाबल। हरे